कौमों को इस तरह की कीमत, ये तो बड़ी छोटी कीमत है। आपको अगर अपना सर ऊंचा रखना है तो उसके लिए फिर उसकी कीमत होती है और कौमें अपनी कीमत अदा करती हैं। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की कौम भी तैयार है किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए। अगर आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर उसकी कीमत है वो आपको अदा करनी पड़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू द पॉइंट। नाज़रीन, पहले न्यूजीलैंड और फिर इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों ने पाकिस्तान का दौरा मनसूख होने के बाद कई सवाल उठा दिए हैं कि आखिर इन ममालिक ने ऐसा किया क्यों, पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त में तनहा क्यों छोड़ा गया है, क्या इन फैसलों के पीछे कोई साजिश थी या फिर सिक्योरिटी खदशात इन दौरों की मनसूखी की असल वजह बने। अब हुकूमत ने भी फैसला कर लिया है कि इस मामले पर उठाए गए इन तमाम सवालों का जवाब दिया जाएगा, अवाम के सामने रखा जाएगा, गुत्थी को सुलझाया जाएगा। वजीर आजम ने भी अपने वुज़रा को तमाम हकायक सामने लाने की हिदायत कर दी है और फेक अकाउंट से लेकर फेक न्यूज समेत तमाम मामलात से पर्दा अब उठाया जाएगा। अब इस तमाम मामले पर वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद और वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हकायक अवाम के सामने रखेंगे और हुकूमत की जानिब से इस साजिश को बेनकाब भी किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, साथ ही इस मामले को सिफारती सतह पर भी उठाया जाएगा, लेकिन क्या इस मामले को किसी भी तौर पर हुकूमती नाअहली या फिर नालायकी का नतीजा कहा जा सकता है? क्या अपोजिशन की हुकूमत पर तनकीद जायज़ है या नहीं? क्या वाकई पाकिस्तान को एब्सोल्युटली नॉट कहने की कीमत नहीं करनी पड़ रही? आखिर क्या वजह है कि कौमी मामलात पर तमाम सियासी जमातें एक पेज पर नजर नहीं आती, चाहे वो कोई भी मामला हो? इन तमाम मालूमात पर बात करेंगे, इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे अपने मेहमानों से। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब, आपको वेलकम कहेंगे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे निहाल हाशमी साहब, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब। आप सबका वेलकम कहते हैं और आगाज़ बसरा साहब आपसे करते हैं। वज़ीर दाखिला आते हैं, टीम के दौरा कैंसिल होने के बाद कहा जाता है कि जी हमारे पास जितनी हमने उनको सिक्योरिटी फराहम की है इतनी तो पूरे न्यूजीलैंड में नहीं होगी, लेकिन जो हक़ाइक़ की बात की जाती है तो वो कहते हैं कि जी दस्ताना पहने हुए हाथों ने ये सारे मामलात ऐसे किए, पाकिस्तान से खिलाफ कार्रवाई की। तो ये मालूमात तो एक दई बल्ले लगाने वाले शख्स को भी मालूमात हैं। ये शेख रशीद साहब ने जो हक़ाइक़ बताए हैं इसमें क्या कमाल किया गया, आप बताइए असल वजह क्या है, साजिश कहाँ हो रही है, किस चीज़ की सज़ा पाकिस्तान को दी जा रही है? जुनैद, पहली बात तो ये है कि जो स्पोर्ट्स है, जो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा इवेंट है जिसमें दुनिया भर में कहीं ये सियासत इन्वॉल्व नहीं होती है, और ये एक ऐसे इवेंट्स होते हैं। आप देख लें, भारत है हमारे साथ, कितनी कितनी हमारी आपस के अंदर टेंशन रही है और आज भी है, लेकिन उन हालात में भी जो स्पोर्ट्स लवर हैं, ये एक ऐसा मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट है, ख़ासतौर पर क्रिकेट, जिसने हमें रिश्तों में बांधा हुआ था। उधर के लोग इधर के लोग हमेशा ये चाहते हैं कि ये जो स्पोर्ट्स हैं इसके ऊपर तमाम चीज़ों से बालातर होकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब जो ख़ास तौर पे चूँकि हमने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया है, मैं उसके ऊपर आता हूँ। पहले तो जो बात अभी फवाद साहब कह रहे थे, मैं उसको भी मेरे ख्याल में पूरी दुनिया ने सुना है आज, कि जब आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री, जिस तरह हम कहते हैं पाकिस्तान बदल रहा है, अब दुनिया भी बदल रही है। कभी ये सीखा ही नहीं था पाकिस्तान ने कि हमने सर उठाकर एक गैरतमंद कौम की तरह जीना है। हम एक एटमी कुव्वत है, हम पूरी दुनिया में, पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जो एक एटॉमिक पावर है। बदकिस्मती से हम क्या करते रहे, हम एक कॉल के सामने लेट जाते थे, हम कहते थे कि ठीक है माई बाप, जो आप चाहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं। जब आप अपनी खुद मुख्तारी पे कह देंगे कि एब्सोल्युटली नॉट, फिर ऑपोजिशन वाले कहेंगे कि आपको तो कॉल ही नहीं आती। मैं अर्ज करता हूं, लेटते थे, कॉल तो आती थी। किनको कॉल आती है? जो कॉलों के सामने लेट जाते हैं। उनको पता है कि एक ऐसा वजीर आजम, एक ऐसा लीडर मौजूद है जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कल अगर उसके कुछ जायदादें बाहर पड़ी हैं, उसके पैसे पड़े। मुझे बात करने दीजिएगा, बात करने दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही हम करते रहे और एब्सोल्युटली नॉट चले, बहुत अच्छी बात है कहा गया, लेकिन हम क्या दुनिया से कट के सर्वाइव कर सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा जुनैद, एक बात में रिकॉर्ड दुरुस्त रहना चाहिए, मैं एक लेकर आया हूँ। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम जो आखिरी बार आई थी, कब आई थी पाकिस्तान? आप बताइए। 1998 में, 18 साल के बाद आई है। 18 साल के बाद। न्यूजीलैंड की टीम आखिरी बार पाकिस्तान में कब आई थी? 2003 में। और इंग्लैंड ने आखिरी दौरा पाकिस्तान में कब किया था? 2006 में। तो आप क्रेडिट देने लगे इमरान खान साहब को? मैं आपका गुजारिश इंटरनेशनल क्रिकेट की, मैं अब आपको यही बात कहने लगा हूं कि आप ये देखिए कि आपका मुल्क किन हालात से गुजरा है। यहां पर हालात ये थे कि इतनी इंटरनेशनल साजिश कंस्पिरेसी भी हुई, जो इंडिया हमेशा दुनिया में हमारा ये अजली और अबली दुश्मन है, ये हर बात पे हमें हमारे एक फिक्रा, आप मुझे एक बात बताइए
कि आज अगर पाकिस्तान में APL हो रहा है, दूसरे टूर्नामेंट हो रहे हैं, बाकी टीमें आई हैं, ऑल ऑफ सडन एक टीम का आकर फौरी तौर पर यह कहना कि हम वापस आ रहे हैं, तो भाईजान हमें भी मेरे ख्याल में इसके ऊपर कम से कम पाकिस्तानी जो हम लोग हैं, हमें कहते हैं ना नेशनल इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान, हमें हर ऊपर सियासत करनी चाहिए। बहुत सारे टॉपिक पर सियासत करेंगे, लेकिन ये हमारी धरती माँ है, ये पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो कोई भी कुछ नहीं है। देखिए जब उन लोगों की हुकूमत की नाज़रीन, उसको हम सपोर्ट भी करेंगे, उसको सेकंड भी करेंगे, लेकिन बसरा साहब हकायक तो बताइए हुआ क्या है। फिर मैं कह रहा हूं क्रिकेट अब आपको परेशान है पूरा। एक मिनट, आपको जो न्यूजीलैंड का हुआ क्या है, आप कहते हैं दस्ताने पहने के हाथों ने आके सारा कुछ किया, हमें पता नहीं चला, हमें क्यों पता नहीं चला? हमें छोड़ दें। न्यूजीलैंड के कैप्टन ने क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया, क्या कहा दुनिया को, उनका इंतहाई शर्मनाक है कि हमारा दौरा क्यों कैंसिल किया गया। मुझे गुजारिश करने दें। अब वो लोग जिन्होंने खेलना है वो चीख के कह रहे हैं कि ये शर्मनाक बात है। अब यही मैं कह रहा हूं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सारी की सारी चीजें आप कौम के सामने नहीं रख सकते हैं, लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं, हमें समझना चाहिए कि जब आप असूलों पे सौदेबाजी नहीं करेंगे, जब आप ये नहीं कहेंगे कि माई बाप मिन्नू रहने दो, मिन्नू हुकूमत करने दो, जो मर्जी कर दे रहो, इसलिए आपको फख्र होना चाहिए कि आज आपका लीडर, आज का वज़ीर आज़म वो है जो कहता है पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो। हाशमी साहब, एब्सोल्युटली नॉट की कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ रही है। क्या ऑपोजिशन हुकूमत के साथ है? और साथ में जो बसरा साहब ने बात की कि नेशनल इश्यूज पे, जहां पे मुल्क की खुद मुख्तारी की, मुल्क की वकार की बात आ जाती है, वहां पे कम से कम ग्रिलिंग बनती नहीं है। जो मरियम साहिबा ने फौरी ट्वीट किया था कि वज़ीर आज़म ने कहा मैं ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत दिलाऊंगा, क्या यह मौका था इस तनकीद का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मरियम बीबी पाकिस्तान की आवाज़ हैं, 22 करोड़ लोगों की तर्जुमानी करती हैं। 22 करोड़ लोग के जज्बात, उनके एहसासात मजरू हुए, उन दुखी हुए, क्योंकि जिस सब जिलाली परचम के नीचे हम कसम खाते हैं इसकी तकद्दुस की, और इसी तरह सब कैप भी है हमारे क्रिकेट टीम की, और सब पासपोर्ट भी है, उन्होंने कोई साजिश नहीं की। उन्होंने याद दिलाया लोगों को उनकी जिम्मेदारियां, कि जो कहते थे कि हम ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत दिलाएंगे, तो वो इज्जत कहां दिला रहे हैं आप? ये कोई साजिश नहीं की, कोई पीछे कोई प्लॉट नहीं बनाया, उन्होंने मुंह पे तारीखी हकीकत। हाशमी साहब, को जानबूझ के करवाया गया? हुकूमत ने क्या जानबूझ के सिक्योरिटी पूरी नहीं दी? क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की? क्लियरेंस नहीं मिली थी, टीम आ गई? मसला कहां पे है? हुकूमत की कहां पे कोताही हुई, उसकी निशानदेही कीजिए ना, अगर तनकीद भी करनी है तो। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं यूरोप को और अंग्रेजों को और मगरिब को उनसे ज्यादा जानता हूं। ठीक है, तो वो बताएं ना कि कितना जानते हैं। वो कहते हैं क्रिकेट को मैं उनसे ज्यादा जानता हूं, तो बताएं कितना जानते हैं। निहाल साहब वेल लेफ्ट ना करें, में आते हैं गवर्नमेंट की कोताही किधर है? जुनेद भाई ने बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन किया है, हमारी कोताही ये है, ये कहते हैं कि जनाब एब्सोल्युटली नॉट, नहीं, ये कहते हैं एब्सोल्युटली यस। जब स्टेट बैंक आप IMF के हवाले करते हैं, जब आप ट्रंप के सामने कश्मीर के मामले में खामोशी से कहते हैं यस, एब्सोल्युटली यस, और नरेंद्र मोदी जो ऐसे मजा नहीं आएगा, बात बनी नहीं है, चीजें मर्ज नहीं, मजा नहीं आया, बात बनी नहीं है। खेलों के साथ अगर सियासत दुनिया देखती है कि यहाँ पे कोई बेबस और इतना कमजोर वजीर आजम है जो इस्लामाबाद के मेयर से भी कम औकात है, तो फिर भाई पाकिस्तान पे सियासत ना करें, सुनती है, आपको पाकिस्तान की इज्जत और गैरत का सौदा ना करें, पाकिस्तान की इज्जत पे सियासत ना करें। इज्जत और मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं। देखिए, अगर सियासत के अंदर इन्वॉल्व किया है इन मुमालिक ने खेल को, उनकी गलती है, इसमें अपनी हुकूमत को, आप लोगों में महंगाई डाल दी, आपने बिजली के महंगाई को दरमियान में, आपने टॉपिक पे रहे। हाशमी साहब इस तरफ आते हैं, पूरा मौका मिलेगा, महंगाई पे और बैड गवर्नेंस पे बात होगी। आप बताएं, ये पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, किसने पहले, ये पाकिस्तान की कौम की गैरत का सवाल है। हाशमी साहब ऐसा ना करें कि आपने PCB के चेयरमैन को जो लगाया, जब हमारे वक्त में होता था तो वो तो इलेक्शन होता था, आप कहते थे जी वजीर आजम कौन होता है नॉमिनेट करने वाला, आज आपके वजीर आजम जो है नॉमिनेट करते हैं PCB के चेयरमैन को। हाशमी साहब, तो क्या ये जमहूरी तरीका है? सवाल पे आए, सवाल पे आईनी तरीका है? मेरे ख्याल में ठीक है, ठीक है, ये हुकूमत का काम है, हमारी जिम्मेदारी हाशमी साहब जवाब नहीं देना चाह रहे, चलें। बात करना, जब वजीर दाखिला सिक्योरिटी पे अल्लाह हम सबको हिदायत दे, अपोजिशन के लोगों पे अल्लाह हम सबको हिदायत दे, धरती माँ का हम हक उतार सके। ठीक है,
ठीक है। आमिर साहब, आपके ख्याल में, आप बताएं ना कि हाशमी क्या साहब मौका है वो दीजिएगा कौन? जरा। ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया। आमिर साहब, आपके ख्याल में एक तो एब्सोल्युटली नॉट कहने की कीमत अदा की जा रही है, इस मौक़िफ़ को आप तस्लीम करते हैं? साथ में ये जो हुआ हड़बड़ाहट में, मैच से चंद घंटे पहले इनकार कर दिया जाता है, सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद, यकीन दहाने के बावजूद, वज़ीर आज़म को इत्तला जाती है, वो न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म को फ़ोन कर देते हैं। क्या आपको ये चीज़ हैरानकुन लगी? और उसके बाद भी इनकार होता है, ये इस तमाम तनाज़ुर को पीपल्स पार्टी कैसे देखती है? क्या ये मामला बेहतर तरीके से हल हो सकता था? देखिए, मेरे ख्याल से इसे पॉलिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक खेल का मामला है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल पिछली दहाइयों में बड़ी बुरी रही है और उसका असरात आए पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ क्रिकेट नहीं, पाकिस्तान के अंदर तो सरबराहों ने आना छोड़ दिया और बहुत से मामला रहे हैं। लेकिन एक अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 5, 7, 8 सालों के अंदर, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 से शुरू किया, ज़रबे अज़ब रियासत के बयानिए को बदला कि ये दहशतगर्द जो हैं ये हमारे दोस्त नहीं हैं, तो पाकिस्तान बेहतर होता होता आज जिस सूरत हाल में थे, आज मेरे ख्याल से हालात बेहतर हैं। हालात बेहतर हैं, इसके बावजूद हमें पॉइंट ज़ीरो पे लाया गया है। मैं इसकी ये वजह, क्या माजरा है? इसकी वजह ये है, ये किस कि चीज़ इसका का मतलब है कि अगर हमारे हालात अच्छे हैं और हमारी हुकूमत, हमारे फॉरेन अफेयर्स और हमारा इंटरनल अफेयर्स को देखने वाले, या हमारी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर पे जिम्मेदारी होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो लोगों को ये क्यों बावर नहीं करवा सके कि आज पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, यहाँ पे खेल भी होते हैं, यहाँ पे लोग सुबह शाम अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर मसरूफ हैं, फॉरनर्स भी आते हैं, सारे मामला आते हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक नहीं थे तो शहजादा और शहजादी भी आए, प्रिंस विलियम आए, उनकी बेगम साहिबा आई, यहाँ पे क्रिकेट खेल के उन्होंने दिखाया, पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि पुरअमन मुल्क है। तो फिर इंग्लैंड का दौरा मंसूख हो जाना, पहले न्यूजीलैंड का मंसूख हो जाना, असल मामला क्या है? असल मामला अवाम को लीड करते हैं, अगर लीडर्स अवाम को गोलमोल बातों में उलझाए रखेंगे तो फिर हकायक कौन बताएगा? देखिए, गोलमोल बातें नहीं है मेरे ख्याल से, इसे पॉलिटिसाइज करने की ना, जैसे आज वज़ीर इत्तलात साहब ने करने की कोशिश की है, इतना तो भी तगड़ा काम कोई पाकिस्तान ने किया ही नहीं है कि हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा है। मुझे थोड़ा सा मानना, देखें, मेरे ख्याल से कि ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं है। मैं समझता हूँ क्रिकेट के मामले में ये फेलियर गवर्नमेंट का है कि आप लोग, बिल्कुल फेलियर है। अगर ये फेलियर है कि आप लोगों को ये बावर ही नहीं करा सके कि हमारा मुल्क पुरअमन है। एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग होनी थी, वो नहीं करने दी, डायरेक्ट कमरों में लेके गए कि इनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर इस पे मैं सीधा देखें, उस मुल्क किसका फेलियर होगा जिसने हमें बाहर नहीं निकलने दिया था न्यूजीलैंड में जाके, मैं तो ये प्रोटोकॉल से हट के उनको फेवर दी। प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल आप देते हैं, जो भी क्रिकेट टीम आती है, उसके बावजूद कोई क्रिकेट टीम आके इधर नहीं खेलती, तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जगह साई से बेहतर है आप खुद ही थोड़ी देर के लिए क्रिकेट ना करवाएं, और अगर करवाना है तो इतने तगड़े होके खड़े हों, ये ना फिर बातें करें। हर वक्त मौला जट की बड़क नहीं जचती है कि हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा है तो क्रिकेट बंद हो गया। वजह यह है कि आपका फेलियर है कि आप दुनिया को ये बावर नहीं करवा सके हमारा मुल्क पुरअमन है, और वो दुनिया जो आपको अफगान इशू पे आपके साथ किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं करती। इंपॉर्टेंट बात है, हमारे हमारे लेजेंड क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने भी बात की है, वसीम अकरम हो, वकार यूनुस, उन्होंने कहा है कि वकार ज्यादा जरूरी है, मुल्क की इज्जत ज्यादा जरूरी है। आप बस सब समझते हैं, जाते जाते ब्रेक मुझे पे जाना है, क्रिकेट ज्यादा जरूरी है, मुल्क की वकार ज्यादा जरूरी है। मुल्क की वकार के सामने सब कुछ कुर्बान है। ठीक है, सुनिए मेरी बात, आमिर भाई ने आखिर में बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा दुनिया आपसे बात नहीं करना चाहती, क्रिकेट के जरिए आपको जलील कर रही है। मैं सिर्फ 3 बातें कहूंगा जी। पूरी दुनिया की अफवाज शिकस्त खा गई अफगानिस्तान में, क्या इसमें हमारा कसूर है? चाइना जो हमारा टेस्टेड फ्रेंड है, हर अच्छे और बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा है। ये सारा कुछ सुने सी पैक अगर सुन तो ले, मुझे 3 बातें कहूंगा सर। सी पैक अगर पाकिस्तान में आ रहा है, उसके खिलाफ साजिशें कौन कर रहा है पूरी दुनिया को पता है। आज अगर दुनिया बदल रही है, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, जब आप इतने इतने बड़े डिसीजंस लेते हैं ना, क्योंकि हमने तो यहां सिर्फ झुकना सीखा था, हमने ये सीखा था ये पॉइंट आ गया। नाज़रीन, यहां जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए मैसेज है कि आप क्रिकेट देखना चाहते हैं शौक से देखिए, लेकिन इस मुल्क की वकार से, उसकी इज्जत से ज्यादा क्रिकेट भी नहीं है। इसे थोड़ा सब्र से, तहम्मुल से काम लीजिए, मौका आएगा, बहुत से क्रिकेट होगी, बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आएंगे, टीमें भी आएंगी, लेकिन अभी जो इस वक्त मुल्क को की तरफ से जवाब देना है वो ये है कि पाकिस्तान के लिए उसकी खुद मुख्तारी जरूरी है, उसकी इज्जत जरूरी है, और अगर कोई ये समझता है कि हम इस पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो वो गलत समझता है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापसी पे आपके सामने वो वीडियो पहले चलाएंगे जो कि जावेद लतीफ़ साहब ने गुफ्तगू की थी गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में, और उन्होंने कहा था कि पार्टीज के अंदर इख्तिलाफ होते हैं तो बैठ के बात की जाती है, शो कॉज नोटिस नहीं दिए जाते। ये क्या मामला है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन वेलकम बैक। अभी आपको गुफ्तगू सुनाते हैं जो मियां जावेद लतीफ़ साहब ने गुज़श्ता रोज़ कही। कुछ अफसरदा भी दिखाई दिए क्योंकि शो कॉज नोटिस पार्टी की तरफ से उन्हें जारी किया गया है, लीडरशिप की तरफ से। आखिर ये नौबत क्यों आई, ये बाद में बात करते हैं इस पर, पहले आप वो गुफ्तगू सुनिए। यार जमातों के अंदर शोकाज नहीं दिए जाते, जमातों के अंदर बैठ के पहले बात की जाती है आप। लेकिन मैं इसको भी कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। अभी आपने 2 शख्सियात के क्लिप सुनवाए जी। मैं इसके बावजूद कि मुझे शोकाज मिला है, मैं इस हक में नहीं कि उनको शोकाज दिया जाए। अच्छा। मैं इस हक में हूं कि उनको कायल किया जाए, उनको बताया जाए कि मसलत पसंदी मसाइल का हल नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब को और राना तनवीर साहब के मैंने क्लिप चलाए हैं। आप ये कह रहे हैं कि उनको बुला के कायल किया जाए कि मसलत पसंदी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। गुफ्तगू आपने सुन लिया, जवाब देते हैं निहाल हाशमी साहब से। निहाल हाशमी साहब, क्या मामला इतने बिगड़ चुके हैं और फिर वो जो दावे होते रहे शेख रशीद साहब करते रहे, पीटीआई के दीगर अरकान करते रहे कि मीम शीन अलग होने जा रही है, तो इसका मतलब है कि आप लोग अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो आपके वोटर सपोर्टर्स हैं, उनको क्या मैसेज दे रहे हैं इन नोटिस से, इन लड़ाई झगड़ों से? आपने सुना होगा जावेद लतीफ़ साहब का भी इंटरव्यू, आपने सुना होगा राना तनवीर साहब का भी इंटरव्यू और ख्वाजा साहब की भी। इन सब ने एक ही बात की है, वो ये है कि जो नजरिया है नवाज शरीफ का, वोट को इज्जत दो, हम उसके साथ हैं। और देखिए शहबाज शरीफ उसके साथ नहीं है, मुख्तलिफ राय होती है। राना तनवीर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब उसके साथ नहीं है, हाशमी साहब सब देखिए सब जो हैं वो मियां नवाज शरीफ के साथ हैं। पार्टी में एक नजरिया होता है, एक मैनिफेस्टो होता है, एक लीडर होता है, और ये हमारे पार्टी का इंटरनल इशू है। हर जमहूरी पार्टी में ये कम से कम भानुमति का कुंभा नहीं है इस पार्टी में। अब आप अगर शौकत इंटरनल इशू होता हाशमी साहब, तो फिर तो आप वो काम करते जिसका जिक्र मियां जावेद लतीफ साहब कर रहे हैं, उसमें नोटिस ना दिए जाते, मिल बैठ के आपस में मामला हल कर लिया जाता, शिकायतें दूर हो जाती। मुझे भी नोटिस मिला था, देखिए मुझे भी नोटिस मिला था। मैं भी 4 साल पार्टी के बुनियादी रुकनियत से मुअत्तल रहा हूं, फिर मैं बहाल हुआ। बात सारी ये है कि पार्टी में एक डिसिप्लिन होता है और क़यादत बेहतर समझती है, और ये हमारा इंटरनल इशू है। ये जमहूरी पार्टी है ना, जमहूरी पार्टी है ये। अपने हम एक नर्सरी के हैं, हम मुख्तलिफ जमात से आकर के इस पार्टी में नहीं जमा हुए हैं, हम एक पार्टी से हैं। हमारी परवरिश, हमारी ट्रेनिंग सब एक हुई है। वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब करते हैं, शहबाज साहब करते हैं, मरियम है, हमजा है, या पार्टी में एहसन इकबाल साहब है, जो लोग भी हैं जो जिम्मेदार हैं। हाशमी साहब, फिर क्या ये सियासी चाल है जिस तरह पहले होता रहा, गुड कॉप बैड कॉप, के दोनों को राजी रखो, हुकूमत को भी और जो एस्टैब्लिशमेंट के हैं करता धरता लोग, उनको भी खुश रखा जाए ताकि बात बनी रहे दोनों सूरतों में? नहीं, हमारे यहाँ गुड और बैड कॉप नहीं है। हम खुश रखते हैं अल्लाह को और पाकिस्तान के अवाम को। हम किसी को खुश करने के लिए नहीं करते, हम सियासत करते हैं इबादत के तौर पे। हम सियासत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, हम सियासत करते हैं पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए, जमहूरियत की सुप्रीमेसी के लिए, मीडिया की आज़ादी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए। हम सियासत नहीं करते हैं धांधली के लिए या नोट बनाने के लिए, ATM कार्ड के लिए। इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में चले जाएं, उस पार्टी को छोड़ के। हमारे पार्टी में जो लोग भी हैं वो नवाज शरीफ के नजरिए के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और इंशाअल्लाह हमेशा खड़े रहेंगे। तो ये इज एन माइनर इशू, ये कोई इशू नहीं है। चलें जी, आपके ख्याल में इशू नहीं है। मैं दोबारा आऊंगा आपकी तरफ, जरा आमिर साहब को मौका देते हैं। आमिर साहब, अगर बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर एतराज करते रहेंगे, मरियम नवाज या शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज पीपल्स पार्टी की क़यादत पे एतराज करते रहेंगे, ये तो विन विन सिचुएशन है गवर्नमेंट। उनको और क्या चाहिए कि अपोजिशन आपस में उलझी हुई है, एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाने के लिए। आप लोग क्रेडिट दीजिए कि इमरान खान अपोजिशन में थे, उस वक्त भी अवाम को इन्होंने निकाला सड़कों पे, धरने भी दिए, एहतजाज भी करवाए, और आज जब वो हुकूमत में है उस वक्त भी आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। नहीं, ऐसी नहीं कोई बात। इमरान खान लोगों को निकाल तो नहीं सके। देखे ना, इस्लामाबाद में इतनी देर वो बैठे रहे, 126 दिन का धरना दिया। दीजिएगा अगर निकाल नहीं सके मौका, मुझे बात जी जरूर। देखें, इमरान खान साहब तो कहते थे अभी निकालें कंटेनर वाली तकरीरें, और नीचे लोग देखें कितने थे, लोगों को नहीं निकाला। बहरहाल जहाँ से इशारा था, जैसे होता रहा, वो एक अलग बात है। मैं समझता हूँ जो आपने अपोजिशन की तकसीम की बात की है, अपोजिशन तो उस वक्त भी मुत्तहिद नहीं थी जब PMLN की गवर्नमेंट थी। लीडर ऑफ द अपोजिशन खुर्शीद शाह थे, इमरान खान कभी खड़े होते थे साथ, कजन पार्टी से इकट्ठे थे ना। तारिक कादरी, इमरान खान तो इकट्ठे थे, उनकी कुछ जो उन्होंने करना था वो कर लिया। उनकी पार्लियामेंट्री हैसियत तो नहीं थी। मैं तो पार्लियामेंट्री पार्टी को कर, हम बड़ी पार्टी थे, ये छोटी पार्टी थे, तो हम तो इकट्ठे नहीं थे। तो ये नहीं होता कि इकट्ठे होना जरूरी है। दूसरी बात, ठीक आपकी बात है, यही पीपल्स पार्टी ने किया था कि हमने सारी सियासी जमात को
सियासी जमातों को, अपोजिशन को मुत्तहद करके PDM बनाई थी। अब मुसीबत कहाँ पे हुई? मुसीबत वहाँ पे हुई कि ये जो मिजाज है शो कॉज नोटिस वाला, ये जो आमराना निज़ाम जमातों के ये आपके साथ हो चुका है, आपको तो बेहतर पता लेकिन होगा। आज उनकी पार्टी के MNA कह रहे हैं कि पार्टियों के अंदर शो कॉज नहीं होते। चले पार्टियों के अंदर तो होते हैं, इत्तेहादों के अंदर किसी ने इत्तेहादों दुनिया के भर अंदर में नहीं होते। कभी लेकिन शो उन्होंने कॉज वहाँ पे भी दे नोटिस दिया। देखा है? तो कौन है ये? किसका मिजाज है ये चले, शो कॉज नोटिस? इस मेरी बात चीज पे सुनिए। तो आप एग्री कर रहे हैं कि ऑपोजिशन की अपनी गलतियां हैं, जिससे आसानी हो रही है हुकूमत को उनकी सख्तियों, उनकी नाहियों के बावजूद। मैं एक अपोजिशन के मुत्तहद होने से हुकूमतें नहीं फायदा जाती। पहुंच रहा है ना बहरहाल। हुकूमतें रहती अपनी परफॉर्मेंस पे हैं और जाती भी अपनी करतूतों से है। इस हुकूमत ने सवा Opposition 3 का कोई सालों किरदार में नहीं देखें, एक तो पाकिस्तान के अंदर ये पिछली 2 हुकूमतों का मुसलसल अपनी हुकूमतों का वक्त पूरा करना कहीं ना कहीं जमहूरियत को तकवीयत दे के गया है। तो हम भी कोई ऐसा काम ना हमने पिछली हुकूमत को गिरने दिया था धरनों के फिर जरिए, आप वो ना हम इस हुकूमत को धरनों के जरिए अगर आप गिराना कह रहे हैं चाहते हैं। जमहूरियत का तसलसल है, फिर सिलेक्टेड के नारे क्यों लगाते हैं साथ में? नहीं, सिलेक्टेड तो हैं, लेकिन बहरहाल टैग तो जमहूरियत का है ना, सिलेक्टेड हैं। हमने देखे पाकिस्तान के अंदर कम तर बुराई है ये इस वक्त जो हुकूमत सिलेक्टेड बैठी है, नहीं तो यहाँ पे बड़े वर्दी वाले आके बैठ जाते हैं और पीडीएम के साथ चलते रहते हैं। अगर इतनी आपको शिकायतें हैं हुकूमत से, पीडीएम के साथ रहते ना, फिर हुकूमत गिराते आप। देखिए PDM के साथ हम तो PDM बनाने वाले थे, अब खुद ही PDM वालों छोड़ के का चले गए आप। PDM वालों का शौक उसकी तबीयत हो गई है। PDM वालों के अंदर आमरीत किसी की है। PDM के अंदर अगर किसी को गुस्सा आता है, एक फर्द की आमरीत को किसी एक सियासी जमात के अंदर तो कबूल किया जा सकता है, लेकिन किसी फर्द की आमरीत को एक इत्तेहाद के अंदर कबूल नहीं किया जा सकता। और हम वही बात कहते हैं कि जब हम इकट्ठे थे अपोजिशन नजर आती थी, हमने हुकूमत को शिकस्त दी, सेनेट के इलेक्शंस में दी, हमने हुकूमत को जितने ज़िमनी इलेक्शन थे उनके अंदर शिकस्त दी, और ये हुकूमत लरज रही थी उस वक्त। लेकिन अगर ये शो कॉज नोटिस वाला तमाशा शुरू ना किया जाता तो आज ये हुकूमत घर जा चुकी होती। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये जो तकसीम जिसने पैदा की है, हमें आज देखना पड़ेगा कि वो कौन से किरदार हैं, कौन से किरदार? जिन्होंने नहीं, नहीं, ऐसे नहीं, कौन से किरदार? देखिए, एक तो मैं समझता हूं कि सवाल पे सवाल नहीं करना। मौलाना फजलुर रहमान साहब किसके हाथों में खेल रहे हैं ये। अच्छा, वो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। वो सरबराह ये का बहुत किरदार- बड़ी बात की है, वो मैं इसको सरबराह दोबारा का- चाहूंगा, आखिरी मुझे ये लाइन दोबारा बोलिए। वो सरबराह का किरदार अदा नहीं ये कर लाइन जरा दोबारा बोलें। मौलाना फजलुर रहमान किसी के हाथों में खेल रहे हैं शायद, क्योंकि वो सरबराह का किरदार अदा नहीं कर नहीं जी, सके। मौलाना साहब, अपोजिशन, अब मुझे पूरी बात करने पीपल्स दें। पार्टी की मैं आपने वो खुल के बात इस सवाल का करूंगा। जवाब मुझे- देना है। देखिए, ठीक है, आपका मैसेज पहुंच गया। अपोजिशन का इत्तेहाद हमेशा नवाबजदा नसरुल्लाह होते थे तो मजबूत रहता था। फजलुर रहमान साहब उतने कदावर साबित नहीं हुए। दूसरी बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ के अपनी पार्टी को अल्ताफ हुसैन स्टाइल पे चला सकते हैं, लेकिन ये एक पीडीएम और बड़ी बात कर दी। पीडीएम को हाशमी अल्ताफ साहब हुसैन सुन रहे हैं, ये स्टाइल मैं पे इसका जवाब लूंगा सिर्फ नहीं एक चलाया ब्रेक के जा बाद सकता। आपसे। देखिए, मुझे पूरी बात कर, मैं समझता हूं मौलाना फजलुर रहमान को हाथों में खेलने का कहा है और नवाज शरीफ को कहा है कि अल्ताफ हुसैन स्टाइल में सियासत कर रहे हैं। नाज़रीन, ये बड़ी बातें कर दी हैं पीपल्स पार्टी ने, इसका जवाब लेंगे और बसरा साहब से पूछेंगे कि सारा कुछ तो आपके लिए साजगार है, ऑपोजिशन भी लोगों को बाहर नहीं निकाल पा रही, मोबिलाइज नहीं कर पा रही, फिर भी आपसे परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रही, महंगाई क्यों बढ़ रही है, डॉलर क्यों ऊपर जा रहा है, रुपया क्यों नीचे जा रहा है, सारे मसाइल आखिर क्यों हैं? इसका जवाब एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। बसर साहब, आपसे सवाल वही है जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि आपको तो जो सूरत हाल, जितने साजगार माहौल मिल रहे हैं, इतने शायद ही किसी हुकूमत को मिले हों। ऑपोजिशन आपस में उलझी हुई है और आपके पास मौका ही मौका डिलीवर करते जाएं, लेकिन फिर भी डिलीवर नहीं कर पा रहे। महंगाई आसमान को छू रही है, डॉलर आसमान को छू रहा है और बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी। असद उमर साहब कहते थे 45 रुपए से ऊपर पेट्रोल जाएगा, तो हुक्मरान चोरों के वज़ीर आज़म भी यही कहते थे। ये क्या कर रहे हैं आप? जुनैद, बहुत अच्छा बोला था, आप दोनों के साथ बात कर रहे थे। और देखिए कितनी खूबसूरत आपस में ये लगे लेकिन हुए थे। आपको तो नहीं माफ करेंगे ना, आप तो हुकूमत में हैं। यकीन माने मैं देख रहा था, और ऐसी अपोजिशन, ये आपने दुरुस्त बात की, अल्लाह ताला ऐसी अपोजिशन हर हुकूमत को दे। अब देखे ना क्या खूबसूरत लोग लेकिन हैं। क्या अल्लाह ऐसी हुकूमत अब मैं कहूँ, इसमें क्या कहेंगे? अच्छा जुनैद आप 3 साल वाले पूछ दियो कि ऐसी हुकूमत है, 70 साल वाले कहते वेल लेफ्ट, ऐसे ना करें, गुजारिश है। कुछ तो नजर मैं आए, आता हूँ कुछ तो नजर आए। हम हुकूमत है, कोई अगर मगर नहीं है, कोई लेकर नहीं है, कोई फ्रंट बट नहीं है, जवाब दूंगा, मैं हुकूमत है। लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप सिर्फ जो जितने मैं चैनल्स पे सुनता हूँ, पीटीआई ने महंगाई कर दी, पीटीआई ने ये कर दिया, महंगाई बहुत बड़ा फैक्टर है और सबसे बड़ा कंसर्न है हमारी हुकूमत का और प्राइम मिनिस्टर का, और उनका कोई फोकस नहीं हुआ इस बात के कि हमने आम आदमी को रिलीफ देना है, जिसके लिए हमने जाती है 1 रुपए बढ़ाने की, वज़ीर आज़म 5 रुपए पर मुझे 1 मिनट दे दें, जिसके लिए नौजवान प्रोग्राम, यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके ताबे हमने एहसास प्रोग्राम है, आपका हेल्थ कार्ड है। लेकिन कभी अपने दिल पर हाथ रख के पूछें
कि 70 साल का आमरीत रही है, ये पार्टियां रही, ये हमने तमाम इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया है। वो इमरान खान जो कभी इस मुल्क का हुक्मरान नहीं रहा, कभी तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं रही, आप कहते हैं कि 3 साल हैं आपके पास, 3 साल में हमें हिसाब दे दें कि ये कर्जे, भाई कर्जे, ऐसी हुकूमत देखी जुनेद आपने, कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रही हो, ऐसी हुकूमत आप, मैं बताऊं सुने, जहां पे ऑपोजिशन लीडर जाते हैं वहां पे वजीर आजम नहीं जाते, जहां पे वजीर आजम जाते हैं वहां पे एक डिफरेंट टॉपिक है, मैं इस पे फोकस, आपने मुझे सवाल किया, मैं जवाब देना चाहता हूं। नहीं, ये सारे जो चैलेंजेस हैं इस पे आपको जो नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज हैं उस पे आखिर इकट्ठे तो होना पड़ेगा, होना चाहिए। मैं आज भी कहता हूं, आज भी महंगाई का मामला है, दीगर चैलेंजेस जुनेद हमने अभी लेकर आए हैं ना, ये अभी इस्लाहत, शायद वो टॉपिक पे हैं आप, इलेक्शन इस्लाहत लेकर आए हैं ना, टेबल कर रहे हैं हम इजलास के अंदर। चौधरी साहब ने क्या कहा, सुने मेरी बात सुन लें, उसके ऊपर तजावीज दें। लेकिन अगर ये कहें कि हमने तो अब इनके साथ बैठ, कौन कह रहा है? चौधरी कह रहे हैं, कब कहा है? इमरान खान कब कहा है? आज का है, कब? मैं बताता हूं, वो कहते हैं जी नैबज़दा हमारे ऑपोजिशन लीडर हैं, उनके साथ तो बैठ के कोई बात नहीं हो सकती। फैक्ट, तो फैक्ट अगर मेरे ऊपर, अब मेरी बात सुन लें, किस पे केस नहीं है आपकी पार्टी के अंदर, किसी पे वो केस बात नहीं और कर रहे हैं, वो बात और कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं जिस इदारे के मुतालिक रिफॉर्म्स करनी है, मेरे ऊपर ही मुकदमात हो, मेरे ऊपर ही रेफरेंसेस हो, तो आप मेरे से किस तरह मुशावरत कर सकते हैं? और दूसरी बात, आपको याद नहीं है कि जब इनसे मुशावरत की इन लोगों ने क्या किया? ऑपोजिशन लीडर आपसे नाम मांगे जाएं कि जी बता दें कोई हुक्म। 44, आपको पता नहीं आपकी कितनी ऑर्डिनेंस, कितनी क्लॉजेज हैं? 44। ये 38 क्लॉजेज पे अमेंडमेंट्स लेके इनको खत्म कर दें। मतलब क्या था? एनआरओ। उन्होंने कहा एनआरओ कैसे होता है? अगर एनआरओ ये होता है कि लीडर मेंबर कौमी असेंबली है, अगर कौमी असेंबली उसको अपना मेंबर बना सकती है, तो आप लोग सारा आंखों पे, ना उससे सारा आंखों पे। लेकिन देखिए, फिर मैं आपको आप लोग हुकूमत में होकर अगर रियासत का या मां का किरदार अदा नहीं कर रहे, जिसने सबको साथ लेकर जुनेद ऐसे नहीं, जुनेद ऐसे नहीं। अब मुझे थोड़ा सा मौका दें। जी जी, मैं फिर आपको कह रहा हूं, हम इनके साथ नेशनल इश्यूज, मैं थोड़ी देर पहले कह चुका हूं, जब आपके नेशनल इश्यूज आते हैं उसमें कोई जमात नहीं होती है, कोई लीडरशिप, तमाम लोगों को उसके ऊपर फैसले लेने चाहिए। ये नेशनल इश्यूज हैं। इलेक्शन इस्लाहात, ये हमारी मुस्तकबिल का मामला है। फिर हम इंडिया से किसी को बुलाएं? मैं बताता हूं, ऑपोजिशन लीडर, मेरी गुजारिश सुन लेना। इलेक्शन इस्लाहात में जब आप ये डिटरमिन करेंगे कि जी हमने तो किस बात पे तकरार हो रहा है, अभी तक इन 3 सालों में सब ईमान से बताइएगा कि किस इशू पे आपने ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया है? कश्मीर का हो, अफगानिस्तान का हो, या कोई भी नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, उसके अंदर आपने ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया? 6 सितंबर को एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद नहीं थे दोनों। प्यारे भाई, मुझे मौका तो दे। जी, पहले दिन इजलास होता है नेशनल असेंबली का, प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं, उस दिन से जरा कल्चर निकाल लें और माहौल निकाल लें। इसके बावजूद हमने क्या किया, क्योंकि हमने स्टार्ट से बात शुरू कर दी है ना, हमने हर इशू को हम लेकर आए नेशनल असेंबली के अंदर, फ्लोर के ऊपर, आइए हमारे साथ बैठिए, हम पर सर बहस कीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने तो ये तक ऐलान किया था कि मैं सवालों के जवाब देने के लिए फ्लोर पे आया करूंगा। लेकिन जब आप कहें कि हमने सुनना ही नहीं है, हमने बात माननी नहीं, आज आपके प्रोग्राम में कहता हूं, छोड़ दे माजी को। फौज साहब ने मैसेज दिया ना कि हमने बात नहीं करनी, आए इनको कहें, पूरी कौम के सामने लेकर आए, इनके पास इस्लाहत है क्या? सुनो, ईवीएम की बात हो रही, टोन चेंज हुई है, ईवीएम की बात हो रही है, ईवीएम पे बात कर लूं मैं। ईवीएम का टोन चेंज हुई है, शाहिद खान अब्बासी ने भी कहा है कि पहले हम देखेंगे उसके बाद बात करेंगे, तो आपको भी लचक दिखानी चाहिए, लेकिन हम दिखाते हैं। आज फिर इख्तिलाफी बात करती है ना भाई, अब हम आपकी बात इतने बड़े चैनल पे बैठे हैं, मुझे इतराज़ात बता दें क्या है। इतराज ये है, आप बात कर रहे हैं बहुत अच्छी है, लेकिन वजीर इत्तलात की बात माने या बसरा साहब की बात माने? हमारे वो मौका दीजिए। हाशमी साहब, आप बताइएगा कि आप लोग इस्लाहात क्या लेकर आ रहे हैं, तजावीज़ क्या है, ईवीएम को मानना है, एतराज है, क्या मामला है, सामने रखिए ताकि उस पर बात करनी या नहीं करनी वाज़ेह हो। ये चांद ने धांधली होवे। जी हाशमी साहब, और की इन्हां दा एजेंडा है? मुर्तजा भाई, जितने सबर से हमने सुना है बसरा साहब को, वो भी हमें सुने। सुना कहा मगर पहले मैं आमिर भाई को तारीख के झरोकों से जरा आमिर भाई को गुजार करूंगा कि 98 के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी इस मुल्क से बाहर गई थी, सेल्फ एग्जाइल पे थी और वहां से पार्टी चला रही थी। जरदारी साहब भी मुल्क से बाहर गए और वहां से पार्टी चला रहे थे। मियां नवाज शरीफ पासपोर्ट अल्ताफ हुसैन और मुआवजा अदा करें, क्योंकि मियां नवाज शरीफ को यहाँ की कैबिनेट ने अप्रूवल के साथ भेजा, यहाँ की सारी वजारत ने अप्रूवल के साथ भेजा कि वो इलाज कराएं, और इजाजत दी कि जब तक डॉक्टर क्लियरेंस ना दे तो वो जब चाहेंगे। और आपको रिकॉर्ड भी बता दूं, मैं दुरुस्त कर दूं कि वो अपनी बीवी को बिस्तर अलालत पे छोड़ के बेटी मरियम नवाज का हाथ पकड़ के सीधा आके जेल जाते हैं। तो ये वो नवाज शरीफ है। तो इस तरह का मुआवजा करके अच्छी बात नहीं होती है, दबाव तो हम भी रखते हैं ना। ठीक हो, यहाँ तक हो गया ईवीएम की मशीन की आप बात जवाब आ गया। शौकत बसरा साहब से पूछें, शौकत बसरा साहब से पूछें
कि आपने 70 साल की बात की, 70 साल में जो आप 20 साल तक पीपल्स पार्टी में रहे उसको उसमें शामिल रखेंगे या उसको निकाल के बात करेंगे? शामिल और मैंने है कब क्या निकाला है? अच्छा, उसमें शामिल। अच्छा, आमरीयत भी तादे शामिल। तादे फिर इसके बाद आपकी चार बारियां भी शामिल। तादे तादे इन्हें पता चला, होनी होनी खबर आई है कि पीपल पार्टी ठीक नहीं सी, होनी होनी खबर आई है शौकत बसरा साहब ਤੁਸੀਂ की। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, तो उस ये पार्टी ਨੂੰ पहले छोड़ो। बाखबर नहीं थे, पहले गलत राहों पे चल रहे थे क्या ये, और आज ये सही राहों पे, तो पहले ये इसका तायुन कर ले। दूसरी बात, ईवीएम की अगर बात करें, इनकी कौन सी कुल सीधी हुई है? ये कह रहे हैं कि जी ऑपोजिशन लीडर के साथ बैठ करके हम बात नहीं करेंगे। ये जरा बताएं कि ऑपोजिशन लीडर के जमानत के कागजात में, मैं नहीं कह रहा हूं, हाई कोर्ट कहती है कि नैब के पास कोई शवाहिद नहीं, सारे इल्जाम फेक है। मैं नहीं कहता हूं, नवाज शरीफ की जजमेंट कहती है कि कोई करप्शन नहीं हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जजमेंट कहती है कोई किकबैक्स नहीं हुआ है, बेटे से उन्होंने तनख्वाह नहीं लिया, एकामा पे हम उनको निकाल रहे हैं। तो ये इस तरह, ये पढ़े लिखे आदमी है, वकील है, इस तरह से इल्जाम ना लगाया करे। इल्जाम और ना जितने लगाया कर्जे इन्होंने लिए, वैसे साहब आपको मौका देंगे एक 70 साल के एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पीटीआई गवर्नमेंट का एक और कारनामा, क्योंकि साबका हुकूमतों के अंदर हमने देखा कि तोशाखाना के अंदर जो गैर मुल्की तहाइफ आते थे वो गायब हो जाते थे या उसकी बहुत ही मुख्तसर सी कीमत अदा करके उसे तितर बितर कर दिया जाता था। लेकिन अब हुकूमत ने एक लाहेअमल का ऐलान किया है। माजी के वजीर आजम के दावे जिस वक्त अपोजिशन में होते थे और अब क्या हो रहा है, किस चीज का फैसला किया गया है, ये सारे हकायक आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। इस्राइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उसके ऊपर पुलिस ने जाके उसको क्वेश्चनिंग की है और उसका जुर्म क्या है कि उसको कोई तोहफे दिए गए हैं। यहां तो चलता ही सारा काम तोहफे पे। आपने सुप्रीम कोर्ट में सुना था कि मरियम को कोई 2 करोड़ की गाड़ी का तोहफा मिल गया। ये तोहफे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हुए उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऑपोजिशन नहीं कर रही है। तो याद माजी अजाब है यार। अब इमरान खान साहब के माजी में ख्यालात क्या थे तहाइफ मिलने के हवाले से? अब जब एक शहरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है, उसके जवाब में हुकूमत का मौक़िफ़ नाज़िम यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को मिले तहाइफ की तफसील बताने से मुल्की वक़ार मजरू होता है। अब मुल्की वक़ार मजरू होता है। माजी में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, उनके ऊपर केसेस बनाए गए, उन पर तनकीद की जाती रही। तो कॉल ऑफ फेल में इतना तजाद क्यों है, ये आपसे मैं जानूंगा। बस साहब उससे पहले ज़रा मैं आपकी तरफ आता हूँ। आमिर साहब, आपके ख्याल में ये हो क्या रहा है? जिस वक्त अपने ऊपर बात आती है तो उस पर एतराज़ होते हैं। आपके वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पर भी वो हार के मामले पे बड़ी बातें हुई थी। देखिए, असल में होता ये है कि अगर कोई तजर्बे से आया हो, गवर्नमेंट देखी हो, तो फिर ना इतने बड़े दावे होते हैं, ना इतने बड़े झूठ बोले जाते हैं, और ना इतने बड़े इल्ज़ाम तराशी और दुशनाम बके जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का एक अलमिया रहा है। वो सियासत में आए, एक वो थे सेलेब्रिटी, तो उन्होंने समझा कि उसे भी बुरा कहें, उसे भी बुरा कहें, उससे वक्ती तौर पे फ़ायदा तो हो गया। लेकिन आज बसरा साहब और उनके नुमाइंदे तो तस्लीम करते हैं कि तहाइफ के मुतालिक तफसीलात नहीं बतानी चाहिए, मुल्की वक़ार मजरू होता है, ये बता देने में कोई हर्ज नहीं। मेरे ख्याल से अब मैं तो नहीं इस पे कहता कि अपनी राय दीजिए, ऐसे तोहफे क्या लेने हों जिससे मुल्की वक़ार मजरू होता हो, आप ना लें। जैसे जनरल मुशर्रफ ने सऊदी शाह से फ्लैट की चाबी ले ली, तो मुल्की वक़ार तो मजरू होता है। मुज़ायका नहीं है, तोहफा गायब करने में मुज़ायका है, उसकी तफसील ना बताने में। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। जमहूरी हुक्मरान जो होते हैं वो इस तरह का काम करते हैं, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस की और लोगों का सरमाया पाकिस्तान के ऊपर लगवाया। ये लीडरशिप होती है। अपना जाती फायदा लेंगे तो वो है। ठीक है, मैं मेरे लिए मुझे जो मैं समझता हूँ कि ये तब्दीली शराब की सी है जो इन्होंने हाल किया है, झूठ बोल बोल के। अब बसरा साहब फरमाते हैं कि भाई हम 70-72 सालों का, भाई आपने वादा किया था कि 100 दिन में ऐसी तब्दीली आ जाएगी, अब आप 100 साल मांगते हैं। आपका जवाब 100 दिनों की तब्दीली किधर है, उसका जवाब। हाशमी साहब, ये तो आप क्रेडिट दें। गिल साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतें 15% देती थी, हम 50% देते हैं और गिफ्ट को गायब कर देते हैं। क्रेडिट देंगे आप? फर्क आया, तब्दीली आई है? बात परसेंटेज का नहीं है, बात यह है कि इमरान खान साहब तोहफे पे अपनी सारी जिंदगी और एटीएम पे और दोस्तों के ऊपर ही गुजारा है उन्होंने। और उन्होंने कहा ना कि मैं तो नैब से ये क्वेश्चन करता हूं कि नवाज और एंटी करप्शन से कि नवाज शरीफ साहब के तो आप जमीन को कब्जे में ले लेते हैं, आज नैब का चेयरमैन कहां से हो गया? क्यों नहीं इमरान खान के अपने बकौल इमरान खान के उनको इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर रहा? क्यों उनके बनी गाला को रेगुलराइज किया जा रहा है? ये पहला तोहफा नहीं है, ये तो सारी जिंदगी तोहफे पे है, इरेगुलरिटीज कर रहे हैं। इनके घर, इनके खानदान, इनकी हमशेरा के जो पास खजाना था,
कभी ये इनको नैब वाले पूछते हैं, क्यों नहीं पूछते? निहाल भाई, ये टाइम कम है, पूरे मुझे चोर जवाब का और देने दीजिए, एटीएम का गवर्नमेंट को टब्बर जवाब देना है, है ये पूरे करप्शन का टब्बर है। ये नहीं मालूम कहां कहां से आके इस पार्टी में जमा हो गए और इनके एक ही मिशन है कि पाकिस्तान को लूटो और फूटो। ठीक हो गया, तो ये ठीक हो गया। बात हाशमी हो साहब, गई, ये मौका इनको दीजिए। अगर पहली अच्छा बात चलिए, है कि हमारे और ऑपोजिशन ये के भाइयों ने आपको मुबारक नहीं दी, पार्टी है। शाबाश नहीं दी। मैं आपको शाबाश देता हूं। पिछले 15% पे गायब करते थे तोहफे, आप 50% पे कर रहे हैं। पहले तो क्रेडिट गोज टू योर गवर्नमेंट। आप ये 100% गायब कर रहे जब ये करप्शन की बात करते हैं ना अपोजिशन वाले, मेरा नहीं पूरी कौम का हादसा निकल जाता, ये ना किया करें। दूसरी बात, आप अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करें, ट्वीट अपने गलत पढ़े। मैं शहबाज गिल साहब का करेक्ट कर दूं आपको। मैं आपको दिखा देता हूं। सुन ले, गलत क्या है, बात सुन ले, बात सुन ले। ये देखिए, उन्होंने ये, मैं मेरे पास ट्वीट है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। सामने पढ़ा। मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आपको correct करना चाहता हूं। ठीक है। आपको PTI गलत- में सुन ले यार प्लीज, एक मिनट। जनूबी पंजाब का तो उन्होंने ये हाथ कहा है, नहीं उन्होंने ये होता कहा है कल कि तक पहले ये अगर भुट्टो कोई जी, भुट्टो तोशा खाना कहते जो थे, है, आज जो भुट्टो के खिलाफ हुकूमत का हाशमी साहब, मौका होता दीजिए। है, उसमें कोई तोहफा खरीदना चाहता था तो 15% कीमत अदा करता था। ठीक है। अब अगर आपने 50% अब आपने खरीदना है तो हमारी हुकूमत ने ये किया है, 50% मैं भी तो यही अदा कह रहा हूं। नहीं 50% अदा करेंगे तो खरीदेंगे और तोहफा गायब कर दें। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है। गायब करना और खरीदने में ये क्या अच्छा, बात अब है? दूसरी बात आ जाए, इसको अच्छा। करेक्ट कर लें। अच्छा, ठीक दूसरी है। बात जुनेद, बात ये है, जो तोहफा होता है ना, देखें, तोहफा अगर गायब करना ना बताना एक ही चीज होता है ना। सुने ना, अब मैं बात करेक्ट कर दिया, बाकी चले, बात सुन चले, लें। आगे बताएं। जो तहाइफ होते हैं ना, कंट्री टू इन्होंने कंट्री, PM हाउस वो की इमरान भैंस खान गायब कर को दी, या मियां नवाज PM शरीफ हाउस को की गाड़ियां या गायब श्री कर रफीक दी। गिलानी को पूछिए या PM आसिफ अली हाउस की जरदारी को नहीं भैंस को मिलते। इन्होंने ये कितने बात में में रखिएगा। जरा तोहफा जो पूछिए ना, इनके वो बात भैंस में को बात बड़ी PM जरूरी है, हाउस पहुंचाना में। चाहता और हूँ। वो टाइम खत्म हो गया। तोहफा जो होता है वो कंट्री टू कंट्री होता है। ठीक हो गया। नाज़रीन, आपने बात गुफ्तगू सुनी हमारी तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा, इसके साथ पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे बैरिस्टर आमिर साहब और निहाल हाशमी साहब। तीनों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।